राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम पूर्णिमा की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बिना पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं होता। तो चलिए अब हम आषाढ़ पूर्णिमा की शुभ तिथि के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को 1:36 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 11 जुलाई को 2:06 पर होगा। उदया तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्र उदय का समय 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय 7:20 पर होगा। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा इंद्र योग में है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर रात 9:38 तक रहेगा। उसके बाद वह धरती योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो पूरी रात्रि तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है, लेकिन यह पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इससे आप पूजा पाठ कर सकेंगे। पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निशिता मुहूर्त देर रात 12:06 से लेकर 12:47 तक रहेगा। पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु, वेद व्यास जी और अपने गुरु को नमस्कार करें। यदि गुरु साक्षात उपस्थित है तो उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। चंद्रमा के दर्शन के बाद दूध, चावल और जल से अर्घ्य दे। इस दिन गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करें। व्रत रखने वाले दिन भर फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। गुरु पूर्णिमा के उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर उनके आगे गाय के घी का दीपक जलाए। शीघ्र ही सारे काम बनते चले जाएंगे। बच्चों का अध्ययन में बाधा आ रही है या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उन्हें इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गाय की भी सेवा करने से लाभ प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति के महामंत्र ओम बृहस्पतये नमः का जप करें अथवा चाहे तो गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इससे भी गुरु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शीघ्र ही भाग्य उदय होता है। इस दिन सुबह स्नान करें, फिर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। विधिवत देवी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। कहते हैं कि इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में इस पावन दिन पर पीपल के वृक्ष में जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद शाम को उसके सामने दीपक जलाएं। इससे श्री हरि की कृपा मिलेगी, साथ ही मुश्किलों का अंत होगा।
पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियों को एक पीले या लाल रंग की पोटली में बांध दे। इसके बाद इस पोटली को धन की देवी के सामने रख दे, फिर उस स्थान में रख दे जहां आप धन रखते हो। इस उपाय को करने से धन में अपार वृद्धि होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन 5 पीली चीजें जरूर गुरु को भेंट करें। पीला वस्त्र, गुरु को पीले वस्त्र अर्पित करना बृहस्पति को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। पीले रंग ज्ञान, शुभता और सात्विकता का प्रतीक होता है। यदि संभव हो तो इस दिन गुरु को पीले वस्त्र भेंट करें या उन्हें पीले वस्त्र धारण करने हेतु निवेदन करें। इससे आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और मानसिक बल में वृद्धि होगी। चने की दाल बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है। इसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को भेंट करने से बौद्धिक विकास और शिक्षा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। पीले फल, केला, आम या पीले रंग के अन्य मौसमी फल गुरु को अर्पित करने से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह भी दर्शाता है कि आप अपने गुरु को समर्पण के साथ फल अर्पित कर रहे हैं, जिससे जीवन में शुभता बनी रहती है। पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, केसर, बर्फी, मोहन थाल जैसी पीली मिठाइयाँ गुरु को अर्पित करना न केवल प्रसन्नता का प्रतीक है, बल्कि यह बृहस्पति देव की कृपा पाने का माध्यम भी बनता है। पीला पुष्प, गुरु को पीले फूल जैसे गेंदा या कनेर अर्पित करना श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वहीं चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन व्यास पूजा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत रखते हैं और गौरी व्रत का समापन होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।